अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो किताब की सेटिंग हमने कर ली है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे स्टाइल शीट की सेटिंग करते हैं। स्टाइल शीट की सेटिंग करने के लिए हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे और सीधा फॉर्मेट मेनू के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पे स्टाइल शीट, इसका शॉर्टकट की है Ctrl+T, इस पर क्लिक करेंगे। ओके, एंड यहाँ पे न्यू पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप स्टाइल शीट का नाम दे देंगे, मतलब आप हेडिंग के लिए स्टाइल शीट बना रहे हैं, किस चीज़ के लिए स्टाइल शीट बना रहे हैं। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे हेडिंग के लिए बनाना है, तो मैं यहाँ पे HEADING, वैसे आप कुछ भी लिख लेंगे तो यहाँ पे ये एक्सेप्ट करेगा, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम अपनी निशानदेही के लिए यहाँ पे हेडिंग लिख रहे हैं क्योंकि हम हेडिंग के लिए बना रहे हैं। यहाँ पे ये की पूछ रहा है तो यहाँ पे Ctrl+Shift तो इसने ऑलरेडी दे रखा है, एक हमें अपने तौर से यहाँ पे लेना होगा। मैंने यहाँ पे H ले लिया। ओके, होगा क्या कि जो भी हम यहाँ पे स्टाइल शीट में सेटिंग करेंगे, जैसे ही हम Ctrl+Shift+H कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो वो सेटिंग ऑटोमेटिकली हमारी तहरीर पर अप्लाई हो जाएगी। ओके, अब हम यहाँ पे कैरेक्टर में जाते हैं। कैरेक्टर और पैराग्राफ बॉर्डर इनको आपने पढ़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे कैरेक्टर पर क्लिक करते हैं। ठीक है, हमें फॉन्ट साइज रखना है यहाँ पे हेडिंग का 30, फॉन्ट यही रखना है, तो यही कर लीजिएगा। और अगर आपको यहाँ पे फॉन्ट भी तब्दील करना है तो फॉन्ट भी आप तब्दील कर सकते हैं। ओके करेंगे और उसके बाद पैराग्राफ में जाएंगे। पैराग्राफ भी आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे हेडिंग जो है वो उमूमन सेंटर में होती है, तो यहाँ पे सेंटर कर लेंगे। ठीक है, बिगिनिंग, एंड और फर्स्ट लाइन हेडिंग में हम कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटो की जगह हम 30-40 नंबर यहाँ पे हम डाल लेते हैं। ठीक है, वैसे तो 8 नंबर काफ़ी होते हैं, लेकिन चलिए हम यहाँ पे 40 कर लेते हैं। ओके करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे हम ओके कर देंगे। ठीक है, अब एक स्टाइल शीट और मैं बना रहा हूँ मैटर के लिए। यहाँ पे न्यू पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ उर्दू मैटर। ओके, कुछ भी आप स्पेलिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप यू कर लेंगे और उसके बाद कैरेक्टर में आएंगे। ठीक है, तो मैटर का जो साइज़ होता है वो होता है अमूमन 17। ठीक है, अब यहाँ पे ओके कर लेंगे। पैराग्राफ में जाएंगे। यहाँ पे मैटर हम हमेशा जस्टिफाई रखते हैं। ठीक है, बिगिनिंग और एंड से थोड़ा थोड़ा सा हम छोड़ कर रखते हैं। 0.1 टैप बटन 0.1 और फर्स्ट लाइन को हम रखेंगे 0.3। ठीक है, यहाँ पे लाइन जो लाइन की हाइट है यानी कि स्पेसिंग है। ठीक है, एक तरीके से जो हमने यहाँ से पढ़ा था, यहाँ पे हम कर रहे थे, यहाँ पे हम रख लेंगे 17/6/23। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पे ओके कर लेंगे। पूरा पैराग्राफ भी आपने पढ़ा हुआ है। ओके, इसके बाद हम ओके कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे डन कर देते हैं और मैं यहाँ पे दूसरी फाइल के अंदर आ जाता हूँ। Ctrl+Shift+ से स्विच करता हूँ, जिसमें मैंने थोड़ा सा मैटर लिखा हुआ है। मैं Ctrl+A से यहाँ पे, अभी शायद क्लिक हो रहा है, टेप से हमें बाहर आना पड़ेगा, टेप पे क्लिक हो रहा है। Ctrl+A से सिलेक्ट, Ctrl+C से कॉपी एंड यहाँ पे Ctrl+Shift+Tab से मैं अपनी फाइल के अंदर आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं Ctrl+V। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे मैं ऊपर आ जाता हूँ थोड़ा सा, ये सूरत का नाम और मौजू। यहाँ पे ये मेन हेडिंग नहीं है। अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो Ctrl+Shift+H, देखिएगा ऐसे, लेकिन ये एक तरीके से ज़िमनी हेडिंग है। ठीक है, तो ज़िमनी हेडिंग के लिए हमने कोई स्टाइल शीट अभी नहीं बनाई है, तो बना लेते हैं। चलिए, अभी मैं इसको Ctrl+Z कर देता हूँ और होम में रखता हूँ यहाँ पे, और एक मरतबा यहाँ पे आके मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलिए ऐसे, मैं यहाँ पे सूरत और नूर लिख देता हूँ और इसको मैं Ctrl+Shift+H कर लेता हूँ, यानी कि यहाँ से सूरत नूर शुरू हो रही है। ठीक है, अब ज़िमनी हेडिंग के लिए हमने कोई स्टाइल शीट नहीं बनाई है, तो ज़िमनी हेडिंग के लिए हम बना लेते हैं। ठीक है, यहीं पे आते हैं फॉर्मेट के अंदर और स्टाइल शीट में यहाँ पे न्यू पर क्लिक करते हैं। चलिए, यहाँ पे हम ज़िमनी ही लिख देते हैं, ज़िमनी हेडिंग। ओके करेंगे, यहाँ पे Z कर लीजिएगा। ठीक है, कैरेक्टर में जाइएगा, ज़िमनी हेडिंग का फॉन्ट साइज हम 22 रख लेते हैं। अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी चाहिए, मैं एक अंदाज़ा आपको बता रहा हूँ, वो रख लेंगे। ओके करेंगे और इसके बाद पैराग्राफ में जाएंगे। यहाँ पे ज़िमनी हेडिंग को हम हमेशा राइट में रखते हैं। ठीक है,
बिगिनिंग एंड फर्स्ट लाइन यहाँ पे हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, और अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे 0.1, बल्कि बिगिनिंग से आप यहाँ पे छोड़िए ही मत, ठीक है, 0 कर दीजिएगा। और ऑटो में यहाँ पे हमने 22 दिया था, तो 22 और 8 30 हम लाइन स्पेसिंग दे देंगे, ओके। एंड इसके बाद हम ओके करेंगे और फिर यहाँ पे ओके करेंगे। अगर आपको इसके नीचे बॉर्डर वगैरह ऐड करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है, ओके और डन। अब यहाँ पे मुझे ये ज़िमनी हेडिंग रखनी है, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट Z प्रेस करूँगा, तो देखिएगा यहाँ पे ज़िमनी हेडिंग आ गई है। नीचे सूरत के मज़ामीन का खुलासा, यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, ज़िमनी हेडिंग अप्लाई करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट H में यहाँ पे प्रेस करूँगा। ये मेरा मैटर है, अब इस मैटर की मुझे सेटिंग करनी, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट U, क्योंकि ये उर्दू का मैटर था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा फॉन्ट साइज 17 हो गया और यहाँ पे लाइन स्पेसिंग 17:6:23 हो गई है, ओके। अब इसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पे भी हमें वही मैटर की जो सेटिंग है वो करनी है, तो हम सिंपल एक क्लिक में कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट U। देखिएगा यहाँ पे भी मैटर सेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमें फिर से मैटर सेट करना है। हमें आगे जा कर के ये स्टाइल शीट का फ़ायदा क्या होता है, यहाँ पे जाओ, पहले सिलेक्ट करो, फिर यहाँ पे जाओ, फ़ॉन्ट चेंज करो, या यहाँ पे पहले फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करो, फिर उसके बाद लाइन स्पेसिंग दो। बार बार अगर हम किताब टाइप करते हुए इस तरीके से करेंगे तो काफ़ी दिक्कतें आ जाएंगी। किताब लिखते हुए कहीं पे अरबी इबारत लिखनी होती है, कहीं पे उर्दू की इबारत लिखनी होती है, कहीं पे साइज़ को छोटा रखना होता है, कहीं पे बड़ा। तो किताब की सेटिंग के मुताबिक एक मरतबा हम स्टाइल शीट बना लेंगे, ठीक है। क्या फ़ॉन्ट रखना है, ज़िमनी हेडिंग कितनी रखनी है, मेन हेडिंग आपको कितना रखना है, ठीक है, और अरबी की इबारत में आपको कौन सा फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे सेट कर लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। चलिए मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट, हमने यहाँ पे रखा हुआ है मैटर के लिए U, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे भी मैं वही डाल देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट U, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने अरबी के लिए अभी कोई स्टाइल शीट वगैरह नहीं बनाई है, और यहाँ पे हम एंटर बटन प्रेस करते हैं और अगले सफ़े पे आ जाते हैं। ये ऑटोमेटिकली अरबी में है, तो चलिए मैं यहाँ पे कंट्रोल A सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे इसका नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब सपोज़ कीजिएगा मुझे अरबी हेडिंग के लिए एक बनानी है, बिस्मिल्लाह के लिए, तो फिर से यहीं पे आएंगे फॉर्मेट में, ताकि आप फ़ॉन्ट चेंज करना भी सीख ले। एक मरतबा मैं करके दिखा देता हूँ, स्टाइल शीट एंड यहाँ पे न्यू पर क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अरबिक हेडिंग, ठीक है। एंटर करेंगे या ओके करेंगे, और यहाँ पे मैं अरबिक हेडिंग के लिए Y रख लेता हूँ, ठीक है। कैरेक्टर में जाऊँगा और यहाँ पे मैं अरबिक की हेडिंग का फ़ॉन्ट साइज़ कर लेता हूँ, 27 कर लेते हैं। चलिए आप अपनी मर्ज़ी से जो दिल चाहे वो रख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम ट्रेड अरबिक या उन्वान करके देख लेते हैं, ट्रेड अरबिक बोल्ड कर लीजिए, चल ठीक है। उसके बाद ओके, यहाँ पे पैराग्राफ में आएंगे और ये तो हमें हेडिंग है सेंटर में रखनी है, ठीक है, और फर्स्ट लाइन बिगिनिंग कुछ नहीं छोड़ी जाती। यहाँ पे हम रख लेंगे 27 और 8, यहाँ पे हम 35 कर लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे 8 नंबर ऐसे कलस कर सकते हैं, ठीक है। ओके करिएगा और फिर से यहाँ पे ओके कर लीजिए। यहाँ पे मुझे बॉर्डर भी देना है, बॉर्डर डाल के दिखा देता हूँ। बॉर्डर पे क्लिक करो, यहाँ पे अबाव में चाहिए यानी ऊपर चाहिए, बॉर्डर सेटिंग आपने पड़ी हुई है, या ब्लू में चाहिए, तो मुझे ब्लू में चाहिए। यहाँ पे आऊँगा, मैं टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। स्टाइल मैंने आपको बताया था कि आमतौर से यही वाला स्टाइल चलता है, तो यहाँ पे चेंजिंग नहीं करनी। ओके करो, फिर से ओके करो एंड यहाँ पे डन करो। अभी नीचे वाले मैटर के लिए भी बना लेते हैं, उसके बाद अप्लाई करेंगे, ठीक है। फॉर्मेट के अंदर आते हैं, स्टाइल शीट के अंदर जाते हैं, तो मैंने आपको बहुत सारी स्टाइल शीट बना के दिखा दी है। आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि किसके लिए आपने क्या शॉर्टकट की बनाई है। तो कंट्रोल शिफ्ट तो आपको हर स्टाइल शीट के लिए प्रेस करना ही है, और बाकी एक लफ्ज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मुतय्यन कर सकते हैं। चलिए अब हम अरबी मैटर के लिए भी बना लेते हैं। न्यू पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे मैं ARABIC, अभी हमने शायद ए किसी के लिए डिफाइन नहीं किया है, तो हम अरबिक मैटर के लिए ए रख लेंगे। यहाँ पे आऊँगा मैं एंड ए,
अच्छा, ए आप कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ओके, कैरेक्टर में जाओ एंड यहाँ पे अरबिक मैटर का साइज़ क्या रखना है आपको, 17 ही कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, 17 मैंने कर लिया। यहाँ पे फ़ॉन्ट आप ज़रूर चेंज करेंगे यहाँ पे, या तो आप चलिए मैं ट्रेड अरबिक कर लेता हूँ यहाँ पे ताकि चेंजेस नज़र आए। ओके करूँगा और यहाँ पे पैराग्राफ में जाऊँगा, इसको भी हम जस्टिफाई करेंगे और बिगिनिंग एंड में यहाँ पे हम वही सेटिंग करेंगे 0.1 टैब बटन 0.1 टैब बटन 0.3 एंड यहाँ पे फिर हम यहाँ आएंगे और 17/6/23 ही कर लेते हैं एंड ओके करेंगे। ओके, अब यहाँ पे अरबिक मैटर के लिए क्या हमने लिया हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट ए, और अरबिक हेडिंग के लिए कंट्रोल शिफ्ट वाई। तो चलिए डन करते हैं। अब ये अरबिक हेडिंग है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मुझे अरबिक हेडिंग वाला साइज देना है, तो मैं सिंपल एक क्लिक में एक बटन प्रेस करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट वाई। देखिएगा हमने बॉर्डर भी डाला था, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बॉर्डर डाला था। यहाँ पे एराब लगा हुआ है, बॉर्डर अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे आपको समझाना था। तो यहाँ पे नीचे आते हैं, देखिएगा अभी नीचे भी क्या हो रहा है, नूरी नस्तालिक हो रहा है, साइज़ यहाँ पे 20 हो रहा है। ठीक है, ऊपर आप देख पा रहे होंगे साइज़ 27 हो रहा है, लाइन स्पेसिंग भी 35 हो रही है। नीचे अब जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट क्या बनाया था, हमने ए बनाया था, जैसे मैंने ए प्रेस किया तो देखिएगा फॉन्ट यहाँ पे ट्रेड अरबिक हो गया, साइज़ 17 हो गया और यहाँ पे 23 हो गया। तो सिंपल आप एक मर्तबा में यह बटन दबाएंगे, पैराग्राफ में कर्सर रखेंगे और देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट लाइन इसने छोड़ दी है, बिगिनिंग और एंड से छोड़ दिया है। तो स्टाइल शीट बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो आपके पास मौजूद है। ठीक है, और अपनी किताब की सेटिंग कर लीजिएगा। अगर आप किताब लिखने जाएंगे, कभी आपको ऐसी बहुत सारी किताबें होती है जहाँ पे कहीं पे पहले हमें अरबिक लिखना होता है, फिर उसके बाद हमें उर्दू लिखना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें अंग्रेज़ी लिखनी होती है। ठीक है, तो अलग अलग कभी हमें हेडिंग डालनी होती है, कभी हमें सब हेडिंग डालनी होती है, यानी कि ज़िमनी हेडिंग डालनी होती है। ठीक है, कभी हमें उर्दू का मैटर, कभी अरबी का मैटर, तो हम बार बार वहाँ पे मैटर की सेटिंग करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम चला जाएगा। आपने पढ़ा हुआ है वैसे तो आप जानते हैं कैरेक्टर एंड पैराग्राफ की मुकम्मल सेटिंग को, तो सेम वही सेटिंग आपको स्टाइल शीट में मिल रही है। अच्छा, आपने गलती से कोई स्टाइल शीट के अंदर गलत चेंजेस कर दिया, आपको लगा था यार ये सेटिंग नहीं करनी थी। सपोज कीजिएगा यहाँ पे ये सूरह नूर है, इसका आपको फॉन्ट का साइज बढ़ाना है। ठीक है, तो आप फिर से आइएगा यहाँ पे स्टाइल शीट के अंदर, यानी आपने कहा कि भाई हेडिंग का साइज आपने कम रख रखा है पूरी किताब में, तो हेडिंग का साइज आप चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो उर्दू हेडिंग यहीं पे है, उर्दू हेडिंग का कर लेते हैं। पहले फॉर्मेट में जाएंगे, स्टाइल शीट में जाएंगे एंड यहाँ पे ये रहा हेडिंग। ठीक है, अब मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। कैरेक्टर में जाएंगे, यहाँ पे 40 कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट भी कहा है कि उन्होंने फ़ॉन्ट चेंज कर दो, तो यहाँ पे उन्वान रख के देख लेते हैं। ओके करेंगे, पैराग्राफ में जाएंगे और यहाँ पे हम 50 कर लेंगे। ओके, ठीक है, यहाँ पे मैं 50 कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे सेंटर ही रखेंगे। ओके, और बॉर्डर हमें यहाँ पे डालना है, तो यहाँ पे आएंगे, अगर हमें इंडेंट कर देंगे तो पूरी लाइन पे आएगा, जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इंडेंट ये चीज़ आपने वैसे पढ़ी हुई है। डन एंड ओके, यहाँ पे डन। ओके, ये देखिएगा सूरह नूर इस तरीके से आ गया है। ठीक है, तो ये हेडिंग भी आपको आई होप अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, पूरी स्टाइल शीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अशार के लिए भी हम अलग से स्टाइल शीट बना लेंगे, बार बार स्टाइल शीट को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इंशाल्लाह अगले वीडियो के अंदर भी हम स्टाइल शीट को भी जानेंगे और एक किताब की सेटिंग को फिर से जानेंगे। ठीक है, और फिर आप इसको, इस ऑप्शन को, क्योंकि ये बहुत अहम ऑप्शन है, पूरे इम्पेज की जान है, इसको हम बार बार सीखेंगे।